कल पेल्टन टरबाइन देखा था, आज है फ्रांसिस टरबाइन। ये रिएक्शन टरबाइन है। इसमें पानी इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के रूप में रेडियली इंटर करता है। रेडियली का मतलब हो गया कि जैसे ये वैन है तो इसके अंदर से ऐसे, इसके साथ से ऐसे रेडियली फ्लो करेगा, इसीलिए इसको जो है रेडियल फ्लो टरबाइन या इनवर्ड फ्लो टरबाइन कहते हैं। The runner of the turbine of the radial direction and leaves in the axial direction। और जब ये बाहर आता है तो परपेंडिकुलर आता है, रेडियली नहीं आता है, जिसके कारण ये V2 बीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। V2 जो है ये गायब हो जाता है और VW2 भी गायब हो जाएगा। जब वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम बनाओगे तो VR2 और ये U2 फाई एंगल पर, और ये जो V2 है ये जो है वो सीधा हो जाएगा, एक्सियली हो जाएगा, बीटा 90 डिग्री हो जाएगा और VW2 गायब हो जाएगा। आगे के रिएक्शन में देखोगे। देखो नेक्स्ट पेज हो गया। ड्रा करने वाला जरा दिखाओ तो, ड्रा करने वाला कौन सा कैसे ड्रा करते हैं। अब एक डायग्राम नहीं मैंने बनाया है, अगर तुम्हारे पास कोई डायग्राम होगा फ्रांसिस टरबाइन का तो देखना, मैं भी यहाँ बनाकर दिखाता हूँ। देखो ये है केजी और एक ये इसमें और एक ये और ये आई, यहाँ पे वैन लगा रहता है। यहाँ पे वैन लगा रहता है और यहाँ का एरिया ज्यादा होता है, यहाँ का एरिया कम होता है। पानी जब एंटर करता है तो इस कंट्रोल सेक्शन से अंदर घुसता है और ये कंट्रोल सेक्शन जो है वेन को सप्लाई करता है। अब ये देखो ये इस तरह से है तो रेडियल पानी इंटर करता है, रेडियली ऐसे रेडियली पानी इंटर करता है। लेकिन ये जब रेडियली पानी इंटर करता है तो अंदर ये सामने सीधे सीधे टेंजेंशियली बाहर आता है पानी, रेडियली बाहर नहीं आता, इसीलिए V2 0 हो जाता है, बीटा 90 डिग्री है। तो वेलोसिटी ट्रायंगल जब बनाओगे तो सिर्फ ऐसे बनाओगे। तो तुम इसको जरा सा मिटाओ, इसको मिटाना है। किसको? ये नीचे ये लाइन को, ये फाई एंगल होता है, जानते हो पहले। यहाँ पर ये बीटा 90 हो जाता है तो सिर्फ ये VR2 और ये W2 रह जाता है और ये VF हो जाता है। V2 VF के बराबर हो जाता है, VF2 के बराबर है आउटलेट पे, और इनलेट पे वैसे ही रहता है जैसे कि वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम में है। तो अब इसको हटाना है पेन को। तो देखो W इज इक्वल टू वही मास इंटू वेलोसिटी, वर्क डन फोर्स पर सेकेंड, फोर्स पर सेकेंड वर्क डन ही होता है। VW1 इंटू UN प्लस माइनस VW2 U2। AV1 को Q में हमने बदल दिया, तो वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर निकालना है तो नीचे रो जी से डिवाइड कर दिया,
तो ये आपका रो क्यू कट गया, VWN UN प्लस माइनस VW2 U2 ये हो गया। यहाँ ये W2 हटा सकते हो, जीरो कर सकते हो, स्टार्टिंग से भी जीरो ये एक्सप्लेन करके ये यहाँ ये जीरो कर सकते हो। तो फिर ये लास्ट में तुम्हारा ये इसको भी जीरो कर सकते हो। नेक्स्ट पेज। तो ये देखो वर्क डन पर सेकेंड पर kg ऑफ वाटर, ये आ गया है आपका। वन अपॉन जी VW1 UN अपॉन जी, ये देखो ये आ गया। VW2 जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बीटा 90 डिग्री। अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन, पीछे तुमने पढ़ाई था, और वर्क डन बाय HP, और HP ये अपना वैल्यू रख दिया। यहाँ भी आप जीरो रख सकते हो, यहाँ जीरो रख सकते हो। तो ये लास्ट में आपका वर्क डन VWN UN अपॉन GH आ जाएगा। ये एफिशिएंसी। परेशानी इसमें? कोई नहीं। फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। स्पीड रेशियो UN अपॉन √2 GH, ये वेरीज करता है 0.6 to 0.9। फ्लो रेशियो VF1 अपॉन √2 GH, ये वेरी करता है 0.15 to 0.30। नेक्स्ट। डिस्चार्ज थ्रू रिएक्शन रेडियल टर्बाइन पाई D1B इंटू VF1 इक्वल टू D/2 V2। ये डिस्चार्ज, चूंकि वेलोसिटी सेम रहती है इसलिए डिस्चार्ज भी सेम ही रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हेड ऑन टर्बाइन पहले पढ़ चुके हो, P1 अपॉन रो प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, तो इसका कोई महत्व नहीं है। कैप्लान टर्बाइन, ये था फ्रांसिस टर्बाइन। कैप्लान टर्बाइन इट इज एन एक्सियल फ्लो टर्बाइन, ये एक्सियल फ्लो टर्बाइन है, रेडियल फ्लो टर्बाइन नहीं है। इसमें पानी सीधे अंदर जाता है, सीधे बाहर आता है, सीधे कोई वेलोसिटी ट्रायंगल नहीं बनता है, सीधे का सीधे पानी जाता है और बाहर आता है। इफ द वाटर फ्लोज पैरेलल टू द एक्सियल axis of rotation of shaft, the turbine is known as axial flow turbine. Kepler turbine is suited where large quantity of water at low head is available. हेड लो रहेगा, डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए, तो कैप्लन टर्बाइन। ये कैप्लन टर्बाइन का ये जो रनर है उसका हमने डायग्राम बनाया है, और इसका एक और डायग्राम है जो पूरा वो मैं समझा देता हूँ। इसके बाद हाँ, देखो इसका भी डायग्राम बड़ा सा एक और होता है, वो यहाँ मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, यहाँ नहीं बनाया है मैंने। देखो पानी जो है वो एक्चुअली ऊपर से पानी आता है, फिर बाद पानी इंटर करता है, और पानी इंटर करके गाइड वैन, ये दो गाइड वैन है,
इसको सप्लाई करता है, फिर ये सप्लाई, फिर पानी नीचे जाती है, ये सीधे नीचे करके, यहाँ पर नीचे रनर है जो मैंने बनाया है डायग्राम में, उसको, उसमें पंखुड़ी लगी है, उसको रोटेट करता है और पानी एक्चुअली ही बाहर आता है। तो इसमें आपका स्क्रॉल्ड केजिंग है, ये इसको बोलते हैं स्क्रॉल्ड केजिंग। दो है ये गाइड वैन मैकेनिज्म, ये दो गाइड वैन है, फिर हब विथ वैन और रनर, ये नीचे जो मैंने डायग्राम बनाया था पीछे वो देखो, और ड्राफ्ट ट्यूब जिससे पानी सीधे एक्चुअली बाहर आता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। और इसमें सीधे द वाटर फ्रॉम द पेन स्टॉक एंटर्स द स्क्रॉल केजिंग एंड देन मूव्स द गाइड वैन, फ्रॉम द गाइड वैन द वाटर टर्न्स थ्रू 90 डिग्री एंड फ्लो एक्चुअली थ्रू द रनर, और डिस्चार्ज आता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया है ये और ये वेलोसिटी, d0 db outer diameter of the runner and db is diameter of the hub and vf1 is the velocity of flow at inlet। सीधे सीधे वेलोसिटी फ्लो करती है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, सीधे डिस्चार्ज जो है ये निकल आता है फ्रांसिस टरबाइन में। फिर इसके बाद है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। इट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ टरबाइन दैट विल डेवलप द यूनिट हॉर्स पावर व्हेन वर्किंग अंडर यूनिट हेड। इसका फार्मूला है SHP अपॉन WHP, यानी पावर डेवलप अपॉन ये पर यूनिट वेट ऑफ वाटर, और ये HP का मतलब हो गया 75 से डिवाइड कर दिया तो हॉर्स पावर में निकल गया। ये है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टरबाइन। नेक्स्ट पेज। फिर सिमिलरिटी लॉ ऑफ टरबाइन, जिसमें हेड कोएफिशिएंट निकालना होता है CH। ये वेलोसिटी हम जानते हैं KU अंडर 2GH होता है, ये KU 2GH, और ये पाई DN अपॉन 60। U की वैल्यू आपने देखा होगा, N की वैल्यू निकाल लिया आपने। अब N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H अपॉन D, that is this is H upon N square D square is equal to constant. This is called head coefficient। फिर देखिए हेड कोएफिशिएंट निकालने के लिए वेलोसिटी पाई DN अपॉन 60 होता है, ये KU अपॉन अंडर 2GH भी होता है। आपने N निकाल लिया, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट H एंड D। इसको नीचे लाए, मतलब स्क्वायर, आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए और उसके बाद इसको नीचे लाइए, इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा ये। तो दिस इज कॉल्ड हेड कोएफिशिएंट। सेकंड है फ्लो कोएफिशिएंट CQ। Q is equal to A into V, that is VF। A is directly proportional to D diameter, जानते हैं पाई बाई 4 D स्क्वायर होता है। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। तो वेलोसिटी आप जानते हैं KF अंडर रूट 2GH, ये भी होता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर अंडर रूट H, D स्क्वायर यहाँ और अंडर रूट H यहाँ। तो एंड Q इज हियर, A is here, velocity is here। तो Q is directly proportional to D square under root H, then Q is directly proportional to D square into under root H। ऊपर से देखिए ये यहाँ अंडर रूट H प्रोपोर्शनल टू ND है, तो यहाँ पर ND लिख दीजिए, और Q is directly proportional to ND क्यूब हो जाएगा। इसको नीचे लाइए, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्लो कोएफिशिएंट। नेक्स्ट पेज। नहीं, इसके बाद ये नेक्स्ट इज पावर कोएफिशिएंट। The shaft power available from turbine P is equal to N0 into gamma QH, and this gamma QH is directly proportional to this power is directly proportional to QH। Q is directly proportional to ND cube, हमने पहले देखा है, and H is directly proportional to N square D square, पहले देखा है। दोनों को मिला दीजिए तो
P is directly proportional to n cube d5. नीचे लाइए, is equal to constant. This is called power coefficient Cp. This is a similarity equation. इस तरह से फ्रांसिस और वो टरबाइन, कैप्लान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और पेल्टन टरबाइन ये कंप्लीट हुआ। अब यूनिट ऑफ क्वांटिटीज, कैविटेशन और कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ये तीनों बचता है। ये तीनों कल खत्म हो जाएगा। अगर किसी ने प्रॉब्लम किया है पिछली बार क्वेश्चन का तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो जाओ नहाओ। बंद करो। पेपर का आखिरी क्वेश्चन सर हाइड्रोलिक का। आखिरी क्वेश्चन कौन सा है? हाइड्रोलिक वाला है, देखिए 7 का फर्स्ट है। अरे पेपर में पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट दोनों में कोई परेशानी नहीं है, सीधे आगे लास्ट पे। अरे सर हाइड्रोलिक वाला सॉल्व नहीं हो रहा, वो तो सॉल्व हो गया ना, वो जो आपने पेपर भेजा था एक, वो पूरा सॉल्व हो गया। हाँ उसमें 2 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए हैं, एक यूनिट, एक जो है सेक्शन 2 में है, एक सेक्शन 3 में है। सेक्शन 2 में हमें लगता है कि पहला नहीं सॉल्व होगा, ये वाला सॉल्व नहीं होगा। हाँ वो जो है व्हाइल मेजरिंग द डिस्चार्ज, एक ये नहीं सॉल्व हुआ है। क्या क्या मेजरिंग द डिस्चार्ज? और एक है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाई स्पीड, फ्रांसिस टरबाइन वाला नहीं, वो सॉल्व हुआ है। फ्रांसिस टरबाइन के में आपके जो सी सेक्शन में 2 क्वेश्चन है, और हाँ वो जो फ्रांसिस टरबाइन में जो है वो 2 क्वेश्चन है नीचे, द स्पेसिफिक स्पीड वाला। हाँ वो पहला वाला ठीक है, करके आपको बता ये जो देंगे। फ्रांसिस टरबाइन ने क्या दिया है। और अरे एक सर बी में देखिए, सेक्शन बी में, सेक्शन बी बी का बी वाला, सेक्शन बी देख रहा हूँ सेक्शन बी का बी, सेक्शन बी का बी। व्हाइल मेजरिंग द डिस्चार्ज इन ए स्मॉल स्ट्रीम, ये तो कराया है, क्लास में कराया है ये सवाल। कब करवाया सर जी? हाँ, कॉपी खोल कर देखो, ये आखिरी में जो दिया है, ये दिखाया ना कि द डिस्चार्ज एट सेक्शन at 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम, एक किलोमीटर अप स्ट्रीम के आगे कैलकुलेट करिए, यही ना? जी। हाँ, तो ये क्लास में भी करवाया होगा, या किसी दूसरे से पूछना, जब या तुम नहीं आए होगे तो, या मैं इन दोनों क्वेश्चनों को करके तुम्हें कल देता हूँ, है? जी और हो गए सर। चलो तो बहुत अच्छा बात है। और दूसरा लोग कुछ जवाब ही नहीं देते हैं, खाली सिर्फ आकर बैठकर एक कर रहा, नहाने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलेगा। और सब सारी कामों का। चलो काटते हैं।